महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पीठासीन अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का ये 84वां राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसमें विधायिका से जुड़े कई महत्वपूर्ण मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई, सहमति बनी। सबके जहन में एक ही सवाल कि कैसे विधायिका की तस्वीर को और बेहतर किया जा सके। मजबूत लोकतंत्र हेतु विधायिका को अधिक जिम्मेदार, जवाबदेह और उत्पादक बनाने जैसे कई पहलुओं पर गंभीर मंथन हुआ। इसके अलावा भी बहुत से मुद्दे जिस पर तर्कपूर्ण चर्चा हुई और राय बनी, यही सब कुछ समझने का प्रयास इस खास रिपोर्ट में। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चर्चा और संवाद जरूरी है। वैचारिक असहमति होने के बावजूद संसद और विधान मंडलों में सदस्यों के बीच विचार विमर्श होगा, तभी जनता की समस्याओं का हल होगा। प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा एवं विधायिका के प्रति जन आस्था को मजबूत करने को लेकर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पीठासीन अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुंबई में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का ये 84वां राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन था। देश भर के राज्यों के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन विधायी कार्यों पर व्यापक विमर्श के साथ साथ विकास के कई अभिनव प्रयोगों के लिए भी याद किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में पीठासीन अधिकारियों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में लोकसभा, राज्यसभा सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधान मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति सहित राज्यों के सचिवों और सांसदों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में आए सभी प्रतिनिधियों ने लोकतंत्र को और सशक्त बनाने के मकसद और लोकशाही संस्थाओं के प्रति जनता में विश्वास मजबूत बनाने में विधायकों की भूमिका, बदलते समय में कानून और संसदीय प्रणाली में सुधार, संसदीय पद्धति और प्रक्रियाओं की बारीकियों के साथ साथ संसदीय लोकतंत्र के ज्ञान और समझ को बढ़ावा देने सहित कई अहम मुद्दों को लेकर सम्मेलन में 2 दिनों तक मंथन का दौर चला। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में विधायिका को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और उत्पादक बनाने की आवश्यकता, समिति व्यवस्था को अधिक उद्देश्यपूर्ण एवं प्रभावी के साथ साथ समिति प्रणाली को नया रूप दिए जाने को लेकर गंभीर चर्चाएं हुई। सम्मेलन के पहले दिन भारत के विधायी निकायों के सचिवों के 60वें सम्मेलन का आयोजन हुआ। देश भर के राज्यों से आए सभी सचिवों ने विधान मंडलों के सदस्यों की सदन में जनहित के मुद्दे उठाने की प्रभावी भूमिका, अनुसंधान, संदर्भ सहित सूचना सेवा की उपादेयता के अलावा विधान मंडलों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के संबंध में अपने विचार रखे। We have had an amazing journey of transformational changes in the Rajya Sabha Secretariat so far. I am confident that this conference will serve as an excellent platform for productive brainstorming and knowledge sharing. I am also keen to listen to your views on various agenda topics. In this Amrit Kaal, let us acknowledge that the key to establishing an institution par excellence is its adaptability to change. Let us all pledge to imbue this spirit within our respective secretariats. Sansad TV has taken an initiative to provide their telecast in different languages using AI. That is something that you will also see in the very near future, where artificial intelligence will be used to telecast our proceeding in different languages of our country and not necessarily restrict itself to Hindi and English. So these are some of the initiatives that the Parliament has taken in recent times. The reason why we chose this as a subject for today, because we have been discussing more traditional issues every time we meet, but this is an age where we have to think in terms of how we can use technology to improve the performance in Parliament, to enhance the efficiency of our own staff and officers, and how do we take it to people at large. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में देश भर के विधानसभा अध्यक्षों के सम्मेलन से इस बार
कई अहम संदेश निकले हैं। 2 दिनों तक चले पीठासीन अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस मौके पर पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के प्रमुख और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के प्राचीन ग्रंथों में लोकतांत्रिक मूल्यों का जिक्र है और हमारे संविधान निर्माताओं ने इन मूल्यों को संविधान में समाहित किया है। ओम बिरला के मुताबिक आज जहां दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं और अधिक मजबूत हुई हैं। सार्वगर्भित ज्ञानवर्धक चर्चा से जो निष्कर्ष निकलेगा उससे हम हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को और सशक्त करेंगे और मजबूत करेंगे और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास भरोसा और बढ़े। इसके लिए जो हमने सम्मेलन में चर्चा की उनके परिणामों से निश्चित रूप से एक नया रास्ता मिलेगा। ये मंच लगातार विधानमंडल की वर्तमान भावी चुनौतियों पर चर्चा करता रहता है और इससे निकले निष्कर्ष, इससे निकले फैसलों ने इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति और जवाबदेह बनाया है। जनता को लोकतांत्रिक संस्थाओं से और नज़दीकी लाई है। लेकिन वर्तमान में हम प्रयास कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा बढ़े। ये लोकतांत्रिक संस्था जनता के प्रति जवाबदेह बने, कार्यपालिका में पारदर्शिता ला सके और अंतिम व्यक्ति के जीवन में कैसे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाया जा सकता है, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे दिया जा सकता है। संवाद को लोकतंत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि यदि आवश्यक हो तो नियमों में बदलाव करते हुए ठोस और निश्चित कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विधानमंडल बिना किसी व्यवधान के कार्य कर रहे हैं। ये कालखंड हम सब के लिए बहुत पूर्ण कालखंड है। इस कालखंड में देश में कई ऐतिहासिक फैसले हुए, निर्णय हुए। देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का नया युग शुरू हुआ है। उस समय राज्य के विधानमंडलों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि हमारा संघीय ढांचा इस तरीके से बना हुआ है कि जितने राज्य मजबूत होंगे उतना ही शासन मजबूत होगा। इसलिए हमने राज्य विधानमंडलों की जवाबदेही पे चर्चा की, लेकिन इसके साथ साथ हमने लोकतंत्र की छोटी से छोटी और सबसे महत्वपूर्ण संस्था पंचायत और नगर पालिकाओं को भी के कार्यक्रम को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए भी हमने चर्चा की। 1921 में शिमला में पहली बार आयोजित हुए अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जिस संसदीय लोकतंत्र की मजबूती पर आज हर भारतवासी को गुमान है, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का शुमार उसके नींव के पत्थरों में किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 103 वर्षों का गौरवपूर्ण इतिहास बीते 10 दहाइयों के हासिल का जायजा लेने का मौका देता है। तो इस दौरान मिली सीख से संसदीय लोकतंत्र को और मजबूत करने का ये अवसर भी प्रदान करता है। अधिकारियों के सम्मेलन को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी संबोधित किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में हमें संवैधानिक मूल्यों के प्रति दृढ़ रहकर कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के आखिरी व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि चाहे जनप्रतिनिधि हो या संवैधानिक संस्थान, प्रत्येक में विश्वास जताना पीठासीन अधिकारियों की बड़ी जिम्मेदारी है। People have a great role
intelligentsia has a great role, media has a great role. Their response would be most effective disciplining mechanism for those who are rendering legislatures dysfunctional. Through you all, I appeal to legislators also to be abreast of change taking all around, engage in capacity building. They must be inspiration and motivation to others by their exemplary actions. I am happy to note that Lok Sabha, Rajya Sabha and legislatures have taken initiatives to adopt technology. But sometimes we find members insisting that apart from the technology, we must continue with the earlier mechanism also. We must handhold such members. We must provide mechanism to those members. And we must fast head towards paperless working. That I'm sure will happen. To ensure blossoming and flowering of democracy, I call upon legislators and parliamentarians to believe in 4 Ds. These 4 Ds are dialogue, debate, decorum and deliberations. And to keep away, to maintain maximum distance from 2 Ds, disturbance and disruption. I urge the speakers and chairpersons of legislatures to be harbingers of technology. Adopt technology in overdrive in your personal capacity, in your official capacity, because by doing so, you will be exemplifying by example to the entire country that we have to change with technology. पीठासीन अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से अपने राज्यों के कानूनों की बारीकी से जांच करने और ऐसे कानूनों को निरस्त करने का आह्वान किया जिनसे शासन के सुचारू संचालन में बाधा आती है। प्रधानमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से भारत के युवाओं को विधायी प्रक्रियाओं में भाग लेने, कानून बनाने में समान भागीदारी बनाने और एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित करने का भी आह्वान किया। भारत की प्रगति तभी होगी जब हमारे राज्यों की प्रगति होगी, और राज्यों की प्रगति तब होगी जब इनकी विधायिका और कार्यपालिका साथ मिलकर अपने विकास का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। विधायिका अपने राज्य के ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति में जितनी सक्रियता से काम करेगी, उतना ही राज्य आगे बढ़ेगा। इसलिए समितियों के सशक्तिकरण का विषय आपके राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए भी अहम है। साथियों, एक प्रमुख विषय गैर जरूरी कानूनों के अंत का भी है। पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने करीब करीब 2000 से ज्यादा ऐसे कानून खत्म किए हैं जो हमारी व्यवस्था का नुकसान कर रहे थे। कुछ तो बिल्कुल कालबाह्य हो गए थे, एक प्रकार से बोझ बने हुए थे। न्याय व्यवस्था के इस सरलीकरण ने सामान्य मानवी को मुश्किलों को कम किया है, ईज ऑफ लिविंग बढ़ाई है। पीठासीन अधिकारियों के रूप में अगर आप ऐसे कानूनों का अध्ययन करवाएं, उसकी सूची बनाएं और अपनी अपनी सरकारों के ध्यान आकर्षित करें, कुछ जागरूक विधायकों का ध्यान आकर्षित करें, तो हो सकता है कि बढ़ चढ़ करके काम करने के लिए सब आगे आएंगे। इसका देश के नागरिकों के जीवन पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव होगा। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन ने 1 सदी की लंबी यात्रा तय की है। इस दौरान संसदीय संस्थानों, व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं से संबंधित चुनौतीपूर्ण विषयों पर गंभीर मंथन हुआ है। साल 1953 में हुए सम्मेलन में जहां स्वतंत्र विधानमंडल सचिवालय की जरूरतों पर विचार हुआ, तो वहीं कई सम्मेलनों में दल बदल कानून, विधायिका और प्रेस के बीच संबंधों के साथ साथ शून्यकाल को और अधिक उत्पादक बनाने जैसे
कई अहम विषयों पर चर्चा हुई और एक बार फिर से मुंबई में विधायिका को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और उत्पादक बनाने को लेकर गंभीर मंथन हुआ। इसके साथ साथ समिति व्यवस्था को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी बनाने के साथ साथ किस तरह से समिति प्रणाली को एक नया रूप दिया जाए, इसको लेकर भी पीठासीन अधिकारियों ने गंभीर मंथन किया। अधिकारियों के सम्मेलन को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी संबोधित किया। अपने संबोधन में हरिवंश ने कहा कि सम्मेलन के लिए चुने गए विषय वर्तमान संदर्भ में बहुत प्रासंगिक हैं। राज्यसभा के उपसभापति के मुताबिक अनुशासन और शालीनता का मुद्दा वर्षों से पीठासीन अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। बिना व्यवधान के विधायिका में कामकाज कैसे बेहतर हो और समितियों की भूमिका कैसे और निर्णायक और महत्वपूर्ण हो, इस पर गंभीर चर्चा हुई। लगभग 1.5 दर्जन के आसपास वक्ताओं ने भाग लिया। ये संख्या कुछ आगे पीछे हो सकती है। हमने सबको सुना। मैं कह सकता हूं कि ये बड़े महत्वपूर्ण सुझाव आए और हमारे राज्यसभा के आदरणीय चेयरमैन की चिंता और सरोकार के ये सवाल रहे हैं। वो बहुत गंभीरता से इन चीज़ों पर सोचते हैं और कैसे ये स्थिति बेहतर हो, इस पर लगातार काम करते हैं। उनके साथ काम करने के अनुभव के आधार पर मैं आपसे ये कह सकता हूँ, हमारे अलग अलग राज्यों से आए माननीय स्पीकर या माननीय चेयरमैन विधान परिषद या अन्य वक्ताओं ने कैसे वहाँ इनोवेटिव प्रयोग हो रहे हैं, क्या बेस्ट इनोवेटिव एफर्ट्स हो रहे हैं, यह सब शेयर किया। उनके चैलेंजेस क्या हैं, इस पर भी बात हुई। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में मुंबई में हुए इस संवाद का सकारात्मक असर दिखना चाहिए। पीठासीन अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहे महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि मुंबई में सभी पीठासीन अधिकारी नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र निर्माण का संकल्प ले रहे हैं। राहुल नार्वेकर ने कहा कि कई चुनौतीपूर्ण क्षणों के बावजूद ओम बिरला के द्वारा लोकसभा की कार्यवाही के कुशलतापूर्वक संचालन से अन्य पीठासीन अधिकारियों को अपने अपने सदनों के कामकाज को संचालित करने के लिए निरंतर मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलती रही है। यदि रिप्रेजेंटेटिव सही मायने में अपना काम करे, योग्य तरीके से अपना काम करे, तो उसका लाभ जनता को होता है। और इसीलिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के ऊपर इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सामान्य व्यक्ति का विश्वास और अधिक करने की जिम्मेदारी होती है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऐसे कॉन्फ्रेंस में आकर अपनी डिबेट्स में, डिस्कशंस में, डेलिब्रेशन में बेस्ट पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस डिस्कस करते हैं, उन्हें अडॉप्ट करते हैं और अपने अपने राज्य में, अपने अपने असेंबलीज में इनको इंप्लीमेंट करके सामान्य व्यक्ति को न्याय देने का काम पीठासीन अधिकारियों द्वारा होता है। सम्मेलन को महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति डॉक्टर नीलम दिवाकर गोरहे ने भी संबोधित किया। डॉक्टर नीलम गोरहे ने कहा कि बहुलता का विचार भारतीय परंपराओं को चिन्हित करता है। उनके मुताबिक देश भर के पीठासीन अधिकारियों का इस बार महाराष्ट्र के मुंबई में ये आयोजन बेहद महत्वपूर्ण है। Especially, I would like to mention, sir, Dr. Dhankar ji has mentioned 4 Ds: dialogue, debate, deliberation, and decorum, which will be very helpful for us to remember whenever we will be having sessions and whenever we are having any representation in various forums, whether it is in the public places or whether it is with the media. It is heartening to note that the level and depth of the debate over the past 2 days has been most satisfying. Future AI POC meets will be similarly productive like AI POC 84. I am confident. Along with this, the resolutions are going to be a milestone, and I am sure that the Mumbai Declaration will be of importance as a very historical milestone in our parliamentary history. मुंबई में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन से जुड़ी इस खास प्रस्तुति में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दिखाएंगे कुछ और पहलू। बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुंबई में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन से जुड़ी इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट के जरिए हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मुंबई में
किन किन विषयों पर मंथन हुआ और पीठासीन अधिकारियों ने इन विषयों पर किस तरह की अपनी राय रखी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सदनों को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। इसकी गरिमा बनाए रखने से लेकर पीठासीन अधिकारियों के जिम्मे तमाम अहम भूमिकाएं होती हैं। वे सदस्यों के अधिकारों के संरक्षक और अभिभावक होते हैं। इनका सबसे बड़ा संगठन विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस भी शामिल रहे। इस मौके पर राज्यपाल ने भी पीठासीन अधिकारियों को कई अहम सुझाव दिए। अपने संबोधन में राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि विधान मंडलों ने हमारे संघीय ढांचे को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भारत में सशक्त रूप से स्वतंत्र प्रेस, राजनीतिक दलों की एक मजबूत प्रणाली, एक स्वतंत्र और सक्रिय न्यायपालिका, एक राजनीतिक सेना और एक संपन्न नागरिक समाज है। इन लोकतांत्रिक संस्थाओं की संस्थागत प्रभावकारिता संदेह से परे है। 29 वर्ष की औसत आयु के साथ भारत दुनिया का सबसे युवा देश बनकर उभरा है। हमारे युवाओं को हमारे राज्य विधान मंडलों से बहुत उम्मीदें हैं। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हमारी विधायिकाएं और सदस्य भावी मतदाताओं की इस युवा पीढ़ी के प्रति जवाबदेह है। हमें अपने युवा नेताओं के मन में संसदीय लोकतंत्र के प्रति विश्वास पैदा करना और उन्हें अपनी कार्यप्रणाली में हितधारक बनाना होगा। भारत में लोगों की आकांक्षाएं लगातार बढ़ रही है। इस आकांक्षी भारत के अनुरूप हमारी विधायी संस्थाओं से लेकर प्रशासन तक हमारी व्यवस्थाओं को विधि और नीति निर्माण से लेकर उनके क्रियान्वयन से ज़्यादा गतिशील, उत्तरदायी और लक्षणमुखी होना अनिवार्य है। आज के नए भारत के लिए हमें संस्थाओं को अधिक प्रभावी, कुशल और तकनीकी रूप से समृद्ध करते रहने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि भारत में लोकतंत्र और देश के विकास में महाराष्ट्र हमेशा अग्रणी रहा है। महाराष्ट्र ने भारतीय लोकतंत्र में अमूल्य योगदान दिया है, जिस पर राज्य के लोगों को बहुत गर्व है। संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने तथा आम जनता के प्रति उत्तरदायी बनने की दृष्टि से यह परिषद निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हम सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में विधिमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका के साथ साथ सबसे बड़ी जो भूमिका है वह विधिमंडल की है, यह हम सब जानते हैं। भारत में संसदीय लोकतंत्र की प्रगति में महाराष्ट्र की भी बड़ी भूमिका रही है। कई सम्मान भी महाराष्ट्र को प्राप्त हुए हैं। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसी भी सदन के पीठासीन अधिकारी सभा के नियमों, शक्तियों और विशेषाधिकारों के संरक्षक हैं और इस तरह संसदीय लोकतंत्र में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे लोकतंत्र में हमारे लेजिस्लेचर की एक बहुत बड़ी भूमिका है और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की जननी है और हम लोग सभी जानते हैं कि जिस राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी जी ने की थी वो भी एक लोकतांत्रिक राज्य था, जिस राज्य में जो राजा है वो ट्रस्टी के रूप में राज्य संभाल रहा है और समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसकी बात को भी उतना ही महत्व है जितना समाज की पहली पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति। तो ये लोकतंत्र की परिकल्पना राम राज्य से हमारी शुरू होती है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हमेशा ये कहते थे कि जिस समय पश्चिमी दुनिया एक संघर्षशील जीवन जी रही थी उस समय हमारे भारत में पूरे तरीके से विकसित सभ्यता लोकतांत्रिक जीवन जी रही थी।
पिछले कुछ वर्षों में भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन एक ऐसे मंच के रूप में विकसित हुआ है जो भारतीय विधानमंडलों के बदलते स्वरूप के साथ तालमेल बनाए हुए है। इस सम्मेलन में राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा अध्यक्ष शामिल होते हैं। पीठासीन अधिकारियों का संविधान, सदन एवं जनता के प्रति दायित्व जैसे अहम विषयों पर चर्चा होती है, जो लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए आज दुनिया भर में अपनी पहचान को और प्रखर कर रहा है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में कई अहम सत्रों का भी आयोजन किया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारियों ने अपनी बातें रखी। सम्मेलन के इन सत्रों में हिस्सा ले रहे सदस्यों ने जनता को सीधे विधानमंडलों से जोड़ने के साथ साथ सभा की कार्यवाही की उत्पादकता और सभाओं में सार्थक चर्चाओं को लेकर अहम सुझाव दिए। कमेटियां आमतौर पर टूर पर जाती हैं। हमने एक प्रोविज़न किया है कि कोई भी कमेटी किसी भी प्रदेश के अंदर स्टडी टूर पर जाएगी तो पहले उस प्रदेश से, वहाँ के माननीय स्पीकर से या कमेटी के अध्यक्ष से परमिशन लेकर के, उनसे तालमेल करके तब कमेटी जाएगी, वरना सैर सपाटे के लिए कोई कमेटी नहीं जाएगी। इसके ऊपर हमने थोड़ी सख्ती बरती है, जिसके परिणाम भी अच्छे आए हैं। जो कमेटियाँ जाती हैं फिर वो जाने के बाद, वापसी आने के बाद फिर वो अपनी रिपोर्ट देती हैं कि हमने उस कमेटी की जो हमारा टूर था उसके अंदर हमने क्या क्या कार्य किए। कमेटी की तरफ से हर विषय को अगर हर समय महत्व दे के हम देख लेते हैं, बात करता है, और ज़्यादातर समय सारे विधायक, सारे सांसद अगर कमेटी के काम में ही हम लगते हैं तो जरूर इस पार्लियामेंट या विधानसभा का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, ये पूर्ण हो जाएंगे। सिर्फ असेंबली के नियमों की बात नहीं, वो तो एक लगाया वो तो जानकारी दी, लेकिन हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, हमें काम किस ढंग से करना चाहिए, अलग अलग तज्ञों को लाए हम, संविधान क्या है, हमें बजट रीडिंग कैसे करना चाहिए। ये अलग अलग ट्रेनिंग के कारण सर बहुत सारी उनमें बदलाव भी आया है, बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट भी बना है। और सर इसलिए मैं कह सकता हूँ कि एक भी बार हमें एडजोन नहीं करना पड़ा। मान लो कि हाँ प्री प्लान करके आते हैं तो भी पता चल जाता है, मीडिया को भी पता चल जाता है कि हाँ ये प्री प्लान करके आए और ये निकल जाएंगे, लेकिन पब्लिक को भी पता चलता है, उनको भी पता चलता है, लेकिन बिना कारण ऑपोज पार्टी बोल रही है उनको बोलने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं, उनको भी बोलने का अधिकार है। नियम के मुताबिक वो पूरा वो बोले, चर्चा करे, मंत्री को सुनना भी पड़ता है, लेकिन नियम के बाहर कोई चर्चा करेगा तो वैसे एनवायरनमेंट ही ऐसा बन जाता है कि उनको लगता है कि नहीं मैं गलत हूँ। बहरहाल मुंबई में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के 84वें राष्ट्रीय सम्मेलन में संसदीय प्रक्रियाओं की बारीकियों पर गहराई से मंथन हुआ। संसदीय विषयों की चुनौतियों के समाधान पर विचार विमर्श हुआ। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच आदर्श समन्वय स्थापित करने को लेकर भी गंभीर चिंतन और मंथन हुआ। सम्मेलन में हुए गहन और रचनात्मक मंथन से पीठासीन अधिकारियों को लोकतंत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों का सामना करने, संसदीय और विधायी कामकाज को बेहतर बनाने में मदद जरूर मिलेगी। मुंबई में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में जिस तरह की विधायिका से जुड़े तमाम मसलों पर गंभीर चर्चाएं हुई हैं, चिंताएं प्रकट की गई हैं और उसके बाद तर्कपूर्ण सहमति बनी है। एक उम्मीद कायम होती है, भरोसा पैदा होता है, जिसके बाद ये मान लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में विधायिका की तस्वीर अपेक्षाकृत और बेहतर होगी, खासकर राज्य विधायिका के स्तर पर। इसी उम्मीद के साथ इस खास प्रस्तुति में इतना ही। मुंबई से मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।